जय माता दी। सनातन पंचांग के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 23 मई 2026 को अधिक मास की दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 मई 2026 शनिवार सुबह 5:04 से प्रारंभ होकर 24 मई रविवार सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मासिक दुर्गाष्टमी क्यों करनी चाहिए। आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। 23 तारीख को पड़ने वाली मासिक दुर्गाष्टमी पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण ये और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जिन लोगों के जीवन में दोस्तों की कमी होती है और यदि दोस्त होते भी हैं तो अपना मतलब और फ़ायदा उठाकर निकल भी जाते हैं। जिन्हें सपोर्ट कम मिलता है घर में, परिवार से, बिजनेस में, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी तो उनके सपोर्टर्स कम होते हैं। उनके अंदर मातृशक्ति की कमी होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इससे मातृशक्ति की फुली सपोर्ट नहीं करती। ऐसे लोगों को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में 2 मासिक दुर्गाष्टमी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। कल शुक्ल पक्ष की दुर्गाष्टमी है 23 मई को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान आदि करके निवृत्त होकर पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात दुर्गा माँ की प्रतिमा को रखें, गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप पुष्प अक्षत कपूर लाल चंदन चुनरी आदि माँ को अर्पित करें। फल मिष्ठान जो भी आपके पास हो समर्थन अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा माँ की आरती करें और संकल्प करें कि आप कल के दिन दुर्गाष्टमी का व्रत और पूर्ण दिन जो है फलाहार से व्रत रखते हैं। इससे जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी आती हैं। देवी दुर्गा अपने भक्तों से अपार प्रेम करती हैं, इसलिए जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो माँ दुर्गा देवी खुद अपने भक्तों के कष्टों को हर लेती हैं। माँ के समक्ष समर्पण भाव से बैठें और अपने सभी कष्टों को माँ से कहें। माँ अवश्य सुनती हैं। जैसे माँ अपने छोटे बच्चों के हर कष्ट, हर तकलीफ, हर सुख दुख को जानती हैं, वैसे ही जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, जगत जननी माँ अम्बा जो है अपने भक्तों, अपने बच्चों के कष्ट को वो जानती हैं और बिना कहे ही वो सब जानती हैं। और बस केवल सच्ची श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा को मन में धारण कर माँ के समक्ष बैठें, उनका चालीसा पढ़ें, आरती करें। सच्ची श्रद्धा से समर्पण भाव से माँ के सामने आप बैठकर उनका पूजन सच्चे हृदय से करें। जय माता दी।